नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबरों के अड्डा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम आज आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो इस वक्त खास तौर से अगर दिल्ली की बात कर ले और दक्षिण भारत की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, तो इस वक्त तेलंगाना के जो पूर्व सीएम है कह लीजिए कि केसीआर की जो बेटी है के कविता, इस वक्त वो भी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और उधर अरविंद केजरीवाल जो है वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब मैंने ये दो नाम क्यों लिए हैं, क्योंकि इनके तार जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और इस एक ही केस में ये दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीआरएस नेता के कविता। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जो नई आबकारी नीति है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, जब ये नई आबकारी नीति बनाई गई उसके बाद से किस तरह से एक के बाद एक तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो सलाखों के पीछे चले गए और अब के कविता भी सलाखों के पीछे हैं। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल से पहले के कविता को गिरफ्तार किया गया था और के कविता की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। के कविता के ऊपर आरोप ये है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के कविता ने अरविंद केजरीवाल को दिया है और इसी रिश्वत देने के आरोप में के कविता को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब जो है कि सीबीआई अब उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई और ईडी इन दोनों का ही काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इसमें। और एक तरफ जब ईडी की कस्टडी खत्म होती है तो सीबीआई की एंट्री हो जाती है। आपने इससे पहले मनीष सिसोदिया के केस में ये देखा होगा, संजय सिंह के केस में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले ईडी हमला बोलती है, उसके बाद ईडी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही होती है और जब ईडी से पूछा जाता है अब आपको क्यों चाहिए, तो ईडी कहता है हमें नहीं चाहिए कस्टडी, तो उसके बाद उसमें एंट्री हो जाती है सीबीआई की। हालांकि इसे विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये समझिए कि के कविता अब ईडी की शिकंजे से निकलकर सीबीआई के शिकंजे में फंस गई हैं। अभी बीते दिनों ही जब न्यायिक हिरासत खत्म हुई और उसके बाद के कविता को राउज़ावेली कोर्ट में पेश किया गया, तो जब उन्हें राउज़ावेली कोर्ट में पेश किया गया तो सीबीआई ने रिमांड मांगा कोर्ट से। कावेरी बावेजा जो मुख्य न्यायाधीश हैं राउज़ावेली कोर्ट की, उनसे उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी के कविता की और इस दौरान उन्होंने 3 बड़े कारण बताए कि आखिरकार के कविता की रिमांड क्यों ज़रूरी है, कि कविता सीबीआई के लिए क्यों ज़रूरी है, सीबीआई के कविता से क्या कुछ पूछताछ करेंगी और क्या वो 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण उन्हें 5 दिन की रिमांड के कविता की चाहिए। तो 15 तारीख तक, तो अगर आप कहेंगे 15 अप्रैल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसकी भी अवधि खत्म हो रही है। 15 तारीख को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन के कविता के बारे में ज़रा समझिए। के कविता को सीबीआई ने कस्टडी के लिए 5 दिन के लिए मांगा और कहा कि इसके पीछे 3 कारण जो दिए। पहला कारण ये दिया कि के कविता पहले तो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरा उन्होंने ये कारण दिया कि के कविता अपनी संलिप्तता के बारे में सही जवाब नहीं दे रही है, कि इस पूरे घोटाले में उनकी संलिप्तता क्या रही है, उनकी भूमिका क्या रही है, इसके बारे में वो सही जवाब नहीं दे रही है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये रखा कि के कविता के ज़रिए क्या है कि जो कई बड़े षड्यंत्र किए गए हैं, उन कई बड़े षड्यंत्र के लिए कई सारे साक्ष्यों से आमना सामना के कविता का कराना है। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने ये भी कहा है कि क्योंकि इसमें इनकी संलिप्तता रही है और के कविता सही जवाब नहीं दे रही हैं, इनका आमना सामना कराना है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि इस पूरे शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है के कविता और इसीलिए ज़रूरी है उनकी कस्टडी, सीबीआई ने कहा। और बड़ी बात देखिए ये कि आखिरकार कैसे नाम जुड़ा है, कैसे क्या हुआ, कैसे की कविता की एंट्री हुई। दरअसल ये कहा जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि जब ये नई शराब नीति बनी थी, दिल्ली में जो नई शराब नीति बनाई गई थी, उसके बाद तेलंगाना के एक व्यापारी ने
अरविंद केजरीवाल से दफ्तर में आकर, दिल्ली में आकर उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने दिल्ली में शराब कारोबार के लिए अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगा, जिसके बाद उन्होंने हामी भर दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए के कविता उनसे संपर्क करे और इसके लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की और के कविता ने 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है वो आम आदमी पार्टी को दिया है और जिसका इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया। 45 करोड़ रुपए का ये आरोप लग रहा है कि 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब ऐसे में ये देखिए कि के कविता के लिए कितनी बड़ी मुश्किल अब खड़ी हो रही है कि पहले ईडी के ने काफ़ी पूछताछ की, न्यायिक हिरासत में रही और अब सीबीआई के शिकंजे में फंस गई हैं। और अब देखना ये होगा कि जब उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सीबीआई की ओर से क्या दलीलें दी जाती हैं। क्या फिर से ये सीबीआई रिमांड मांग सकती है और क्या फिर से सीबीआई यही दलील रखेगी कि जो दलील इसने पिछले बार रखी है। ये देखने वाली बात होगी।